बंगाल में योगी मॉडल अपना रहे मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी, रोड पर नमाज और लाउड स्पीकर पर कड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री शिवेंदु का ताबड़तोड़ एक्शन, विधायकों को जारी किया सख्त आदेश। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की हिदायत, कहा अवैध कोयला या रेत खनन की अनुमति नहीं, ना ही कोई कट मनी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही शिवेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब पश्चिम बंगाल में सड़कों पर नमाज पढ़ना और लाउड स्पीकर की ज्यादा आवाज को लेकर के कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने विधायकों के लिए भी सख्त आदेश जारी कर दिया है कि अवैध कोयला या रेत खनन की अनुमति नहीं होगी और ना ही कोई कट मनी चलेगी। यानी कि जो सिंडिकेट राज ममता बनर्जी के शासनकाल में पनप रहा था और पूरे जोर के साथ चल रहा था, अब उस सिंडिकेट राज का खात्मा मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की ओर से किया जाएगा। इस बीच एक और तस्वीर इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की कुर्सी पर ठीक वैसा ही भगवा तौलिया नजर आ रहा है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेयर पर नजर आता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों का ये कहना है कि शिवेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुसरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार सीएमओ नवन्ना में पहुंचे शिवेंदु ने अपनी कुर्सी पर भगवा तौलिया लगवाया, जिसके बाद वो वहां बैठे। भगवा आसन पर बैठने के बाद शिवेंदु अधिकारी सरकार की ओर से आदेश आया कि सड़कों पर नमाज पढ़ते पाए गए तो खैर नहीं। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार से लेकर के शपथ ग्रहण समारोह तक मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी और सीएम योगी के बीच अलग ही रिश्ता देखने को मिला। अब मुख्यमंत्री शिवेंदु ने पुलिस को धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने और सड़कों पर धार्मिक गतिविधि रोकने के निर्देश दिए हैं। आदेश में बंगाल की बीजेपी सरकार ने सीधे तौर पर मस्जिद और नमाज का जिक्र तो नहीं किया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर ना जाए और प्रार्थना सभाओं के कारण सड़कें जाम ना हो, जिससे आम लोगों को परेशानी हो, सिवाय खास मौके के। ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए गए 1 दर्जन निर्देशों में से एक थे, जिसमें अवैध कोयला या रेत खनन, पशु तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस भी शामिल था। मुख्यमंत्री शिवेंदु ने सोमवार को आईपीएस अधिकारियों को इन फैसलों की जानकारी दी है। बता दें कि बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद शिवेंदु अधिकारी की अधिकारियों के साथ पहली बैठक थी। नवन्ना में हुई इस बैठक में डीजीपी एसएन गुप्ता, एडीजी कानून व्यवस्था अजय रनादे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद शामिल थे। एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारी ने अधिकारियों से कहा है कि वे कानून को सभी पर समान रूप से लागू करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने विधायकों को सख्त आदेश दिया है कि अवैध कोयला या रेत खनन की अनुमति नहीं होगी और ना ही कोई कट मनी और ना ही कोई तोलाबाजी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने नए चुने गए विधायकों को अपने संदेश में निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित करें कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी लंबित काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार और शनिवार को जिलाधिकारी विधायकों के साथ बैठकें करेंगे ताकि यह समीक्षा की जा सके कि लंबित परियोजनाओं को कितनी तेजी से सुलझाया जा सकता है। इन बैठकों में भाग लेने के लिए स्थानीय निकायों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवेंदु ने जोर देते हुए कहा कि केवल वैध कोयला खनन की ही अनुमति होगी, खदानों को वैध बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जबकि सरकारी राजस्व वैध माध्यमों से ही आना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कट मनी या सिंडिकेट राज के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री शिवेंदु ने विधायकों को आगे सलाह दी है कि अब जब वे सरकार का हिस्सा है तो उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जो किसी भी तरीके की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हो। उन्होंने उन्हें असंसदीय भाषा का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली बैठक में
5 सख्त आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें 45 दिनों के भीतर जो बॉर्डर की जमीन है वो फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दी जाए, ये आदेश भी शामिल है। आप भी सुनिए पहली बैठक के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा अपने फैसलों को लेकर के। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोलो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।